इस नात में जिन असनाफ़ सुखन का जिक्र हुआ है, ये मैंने नीचे 6 पे लिख दिया है, इसे मैं 5 कर देता हूँ और मिरातुन नज़ीर को मैं 6 कर देता हूँ। असनाफ़ सुखन लेक्चर के दौरान बताया था। असनाफ़ का वाहिद क्या है? सिन्फ। सुखन बात करना, कलाम करना। यहाँ पे असनाफ़ सुखन से मुराद है शायरी की किस्में, शायरी की क्या हैं? अक़साम। कि कौन सी शायरी की अक़साम का जिक्र इस नात में हुआ है? आप अगर इस शेर को, चौथे शेर को देखें तो उसमें उसने 4 जो है असनाफ़ सुखन का जिक्र किया है। नंबर 1 पे है शेर, दूसरे पे क्या है? कता, और तीसरे पे है कसीदा, चौथे पे क्या है? नात है, गजल है? गजल, गजल आ गई जी। नात का जिक्र ठीक हो गया। 5वीं सिन्फ़ सुखन जो है वो पैसी चौथे शेर में वो क्या है? नात। नात की तारीफ हम पढ़ चुके हैं। शेर ऐसा कलाम मौजू जिसके अंदर 2 मिसरे हों। शेर की खूबी ये होती है कि जो वज़न में होगा, वज़न में होगा तो हर मिसरे में जितने हरूफ होंगे एक पहले मिसरे में, उतनी हरूफ दूसरे मिसरे में होंगे। ठीक है। ये जो मैंने शायरी सीखने के हवाले से जो लेक्चर दिए थे औज़ान के हवाले से, उसमें भी ये चीज़ बड़े वाज़ेह अंदाज में आपको समझाई थी। दूसरा एक कता। कता कहते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा अशार पर मुश्तमिल ऐसी नज़्म जिसमें एक मरबूत ख्याल को बयान किया जाए। आपकी जो शामिल निसाब इसमें शामिल हैं मिर्ज़ा महमूद सरहदी के हैं कतात। फहरिस्त में अगर आप देखें तो 12 नंबर पे हैं। सह नज़्म में 12वें नंबर पे जो कतात हैं उनमें 2-2 शेर पर मुश्तमिल उसने लिखे हैं और उसमें एक पूरी बात कही है, मुकम्मल बात कही है। उस पर भी आगे चल के पढ़ेंगे। इससे नज़्म में है 12वें नंबर पर। ठीक हो गया। कता हो गया। शेर की कता में कम से कम तादाद होती है 2 और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं है। सैकड़ों भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 10। बात उसने एक ही मरबूत मौजू में करनी होती है और उसी में ख़त्म करनी होती है। कता की सिन्फ तकरीबन नापैद हो चुकी है। अब इसकी तरफ ज़्यादा शुरा लिखते नहीं हैं, तब आजमाई नहीं करते हैं। जो ज़्यादा कतात मशहूर हुई है ज़बान ज़द-ए-आम लेटेस्ट जो शुरा है उनमें जॉन एलिया का नाम आता है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है कसीदा। कसीदा की मरसिया के हवाले से पढ़ाया था कि मरसिया किसी मरे हुए शख्स की तारीफ़ और तौसीफ़ को बयान किया जाता है। जैसे आगे वाक़या करबला है, मैदान करबला, उसके हवाले से मीर अनीस और दबीर इनके मरसिया बहुत मशहूर हुई है, बल्कि इन्हें मरसिया का बाप भी कहा जाता है। तो जिस उम्दगी से उन्होंने बयान किया वो किसी मरे हुए जो दुनिया से चले गए किसी अजीम हस्ती, किसी अजीम शख्सियत के बारे में वो मरसिया लिखा जाता है। अच्छा, ये अजीम से हट के किसी के अपने भी जो अजीज़ होते हैं वो फौत हो जाए तो उसके बारे में भी लिखा जाता है। जैसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक थी औरत खनसा, उसके 4 बच्चे एक जंग में शहीद हुए। तो बाद में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कोई अजीज़ शहीद हुआ, फौत हुआ, तो उन्होंने उसे मरसिया लिखने का कहा, तो उसने मरसिया लिखा। तो हज़रत उमर फ़ारूक उनसे कहते हैं कि इसमें वो दर्द मौजूद नहीं है जो दर्द तुम्हारे अपने बच्चों के लिए जो मरसिया लिखा गया उसमें मौजूद है। चूँकि उसके अपने बच्चे थे उसमें दर्द अलग आना था, इसमें जो है वो किसी का बच्चा था। तो ये अरब की सबसे बड़ी शायरा का भी खनसा का जिक्र आता है कि वो मौजूद थी। शुबली नमानी ने भी इसका जिक्र किया फ़ारूक किताब में। तो कसीदा जो है इसका मुतज़ाद है। कसीदा कहते हैं ऐसी नज़्म को जिसमें किसी बादशाह वक्त की तारीफ़ व तौसीफ़ की जाए।
मीर तकी मीर ने लिखा, गालिब ने लिखे कसीदे, जो आज से 200 साल 150 साल पहले शुरा थे, जो हाकम वक्त होता था, बादशाह होता था, उसकी तारीफ़ करते थे, उसकी तौसीफ़ करते थे। मकसूद क्या होता था कि इसके एवज़ शायर को मुराद दी जाती थी, उन्हें इनामात से नवाजा जाता था। गज़ल का उन्वान नहीं होता, टॉपिक नहीं लिखा होता। जैसे आपकी ये नात है, नात के ऊपर नाम लिखा हुआ है, नात है, कता के ऊपर कता लिखा होगा, नज़्म हमद है, हमद के ऊपर लिखा होता है, या कोई भी जैसे मरसिया है, वाक़या करबला में गर्मी की शिद्दत, टॉपिक दे दिया जाता है। जबकि गज़ल में ऊपर उन्वान नहीं होगा, इसका कोई उन्वान नहीं होता। गज़ल का जो हर शेर है एक अलग अकाई होता है। इसके हर शेर में जब 2 मिसरे लिखे गए जो शेर की तारीफ़ है, तो उन 2 मिसरों के अंदर ही एक मुकम्मल मजमून बयान कर दिया जाता है। गज़ल में 6 शेर हैं, पहले शेर में अलग मजमून होगा, दूसरे में अलग होगा, तीसरे में अलग होगा। सिर्फ एक मरबूत जो गज़लें अगर लिखने का कोई काम किया है तो वो अल्लामा इकबाल ने किया है कि बाज़ दफ़ा उनकी गज़लें जो एक तसलसल के साथ आगे चली हैं। लेकिन याद रख लें, गज़ल का हर शेर एक अलग अकाई होता है। अच्छा जी, अगला सवाल जो हमारा था वो था सनत मिरातुन नज़ीर। सनत मिरातुन नज़ीर से मुराद है कलाम में इस मुनासबत से चीज़ों का जिक्र करना जिनमें एक तसलसल, एक रब्त पाया जाता है। अगर एक शेर में 4 चीज़ों का जिक्र किया है तो चारों का आपस में कनेक्शन होना चाहिए, वो एक ही क्या कहें सीरीज से होनी चाहिए। मसलन अल्लामा इकबाल का शेर नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। एक तो ये मिरातुन नज़ीर, इसमें जो आपकी नात में शामिल है सनत मिरातुन नज़ीर की, ये शेर बाल के ऊपर इसने लिख भी दिया है, हो मेरा रेशा उम्मीद वो नखले सरसब्ज। अब एक दरख्त का जिक्र है, शाख का जिक्र है, फूल का जिक्र है और फल का जिक्र है। ये तमाम चीज़ें इनमें तजाद नहीं है, चूँकि अब बहार चूँकि चलेगी, बहार चलेगी तो उस पर पत्ते आएंगे, फूल खिलेंगे और फल आएगा। दूसरे लफ्ज़ों में मैं अगर सनत मिरातुन नज़ीर को कहूँ कि ये सनत तजाद का मुतजाद होता है। सनत तजाद ये है कि अगर एक शेर में शेर के एक मिसरे में रात का जिक्र है तो दूसरे मिसरे में किस चीज़ का जिक्र होना चाहिए? दिन का जिक्र होना चाहिए। सुबह का जिक्र आएगा तो शाम का, पानी का आएगा तो मिट्टी का जिक्र, तजाद पाया जाता है। इसी तरह जो मीर तकी मीर का शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, एक ही कबीले के अल्फाज आपने शामिल करने हैं। पत्ता पत्ता, जब पत्ते आ गए तो बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, गुल का जिक्र आ गया, फूल, बाग तो सारा जाने है, बाग का एक ही कबीले के उसमें अल्फाज बयान किए जाते हैं, इसे कहते हैं सनत मिरातुन नज़ीर।